हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मैसे और लेसे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे ट्रिक के साथ में। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। पढ़िए क्वेश्चन को, फिर सोल्व करते हैं इसको। P बराबर है, क्वेश्चन है P बराबर 2 की घात 3 है। P बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 10 और इंटू 5। इस डॉट का मतलब है इंटू n के गुना, ठीक। और Q बराबर है 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि P और Q का महत्तम समापवर्तक क्या है। P और Q का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है वह संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं में मौजूद हो, वही क्या होगा, इसका महत्तम समापवर्तक हो। अब देखिए दोनों में क्या है, 2 की घात 3, यानी कि 2 की घात 3 यहाँ पर भी है इसमें और यहाँ पर भी है। अब अगर मैं इसके टुकड़े करता हूँ तो 2 की घात 3 और गुणा 2 की घात 2, यह आएगा 2 की घात 5 का। अगर मैं इसको टुकड़े करता हूँ तो 2 की घात 3 यहाँ पर भी है और 2 की घात 3 यहाँ पर भी है, तो जो इसका महत्तम समापवर्तक पहला होगा 2 की घात 3 फिर 10। अब यहाँ पे देखिए 3 की घात, इसका मतलब 1 है, तो 1 यहाँ पे भी होगी, तो 3 की घात 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो 2 की घात 3 इंटू 3। या तो आपको ऑप्शन में ऐसा अगर दिखाई दे तो वो सही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, 3 इंटू 2 की घात 3, तो यहाँ पे विकल्प जो बी दिया गया है उसमें ये आंसर दिया गया है। अगर आपको इसका सरलतम रूप दिखाई दे तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, 2 की घात 3 क्या होता है 8 और 8 गुणा 3 24, ठीक है। तो 24 यहाँ पे इसका मैसा होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया एसएससी टायर फर्स्ट में 11 दिसंबर 2011 को जो पेपर हुआ था। चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 300 को पूरा विभाजित करे। यानी कि वह संख्या क्या है जो 200 और 300 को पूरी विभाजित करे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैथ से पूछा गया है, यानी कि जो बड़ी से बड़ी अगर पूछे तो आपको वहाँ पे महत्तम समापवर्तक यानी कि मैथ से ज्ञात करना है। अब मैं यहाँ पे 200 और 300 और 300 का मैथ से निकालता हूँ। अब यहाँ पे भाग विधि से निकालते हैं, जो भाग की प्रथम विधि है। 10 से भाग दीजिए, यानी कि जो ऐसी संख्या लीजिए जो इन दोनों ही संख्याओं में मौजूद है। तो 10 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं में मौजूद है। अब 10 दूनी 20, ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। और 10 यहाँ पे 320 है, सॉरी 320, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर काटे 4 पंजे 20, 4 अठे 32, ठीक। अब यहाँ पे रोक दीजिए। जब यहाँ पे ओबेनिस्ट गुणनखंड ना हो तो उसके बाद में जो यहाँ पे टुकड़े बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 40। तो 40 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, विकल्प डी से हो जाएगा। 40 इसका जो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों ही संख्याओं को काट सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। अब वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, तो वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इनका तीनों का मैसा ज्ञात करना है। 10 है, 15 है और 20, 3 संख्या है, मैसा ज्ञात कीजिए। मैसे आ जाएगा इनका, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ठीक। यहाँ पे इनका मैसा निकल के आया 5। तो जब 10 को मैं 5 से भाग दूंगा तो 2 आएगा, और 15 को मैं 5 से भाग दूंगा 3 आएगा, और 20 को मैं 5 से भाग दूंगा 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब बराबर लंबाई है ना, बराबर लंबाई के टुकड़े, एक टुकड़े की लंबाई 5 मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से बराबर जो लंबाई के टुकड़े आएंगे तो 2 टुकड़े 10 में से होंगे और 15 में से 3 होंगे और 20 में से 4 होंगे। तो इन तीनों को ही जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 टुकड़े आ जाएंगे। विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 9 टुकड़े होंगे बराबर लंबाई के दी गई माप में से। चलिए अब बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सेंटीमीटर में वह संभव वृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठाक मापने के लिए किया जा सके।
यानी कि तीनों ही मापों में जो उपस्थित हो वह माप ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पर भी क्या होगा, इसका HCF ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चलिए 495 संख्या है, 495, 900 और 1665। काटिए इनको, 5 से काटता हूँ मैं, 5 नहीं 45, कितना बचेगा 4, 5 नहीं 45, 1 मिनट, 5 नहीं 45, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 5 नहीं 45, 18 पंजे 90, और इधर 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। अब फिर काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3। अब दोस्तों अब ये नहीं कटेगी आगे संख्या, तो यहाँ पे 5 तिया 15, 15 एक ऐसी माप है सेंटीमीटर में जो इन तीनों ही संख्याओं में, तीनों ही माप में उपस्थित है। ठीक है, देखिए क्या कहा है, ठीक वह वृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग इन तीनों माप में ठीक ठाक मापने के लिए किया जा सके, यानी कि 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर एक ऐसी माप है जो तीनों में उपस्थित है। चलिए अब बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप ऑप्शन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं और ऑप्शन में छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो क्या पूछा होगा, मैथ से ही पूछा होगा, महत्तम समापवर्तक ही पूछा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़िए, थोड़ा लॉजिक लगाइए तो उससे भी आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब तक तो हमने सीखा जो साधारण संख्याएं होती है उनका मैसा ज्ञात कैसे करते हैं और लैसा ज्ञात कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है ये भिन्न रूप में आया है, यहाँ पे भिन्न है, तो जब इनका हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखिए जब हमें भिन्न में संख्याएं दे दी जाएं और हमें मैसा कहा जाए तो जो ऊपर की संख्याएं हैं यानी कि जो अंश हैं उनका तो हम क्या लेंगे, मैसा लेंगे, और नीचे की संख्याओं का लैसा है। ठीक वही क्या होगा, इसका मैसा होगा। अब देखिए ऊपर की संख्याएं क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9 ऊपर की संख्याएं हैं ये, 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि अंश है, इन भिन्नों का अंश है। और नीचे की क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। हर में क्या है, 2 है, 4 है, 6, 8, 10 है। अब इनका तो लेंगे हम HCF और इनका लेंगे LCM, इनका LCM लेंगे, उनका HCF लेंगे। अब इनका HCF लेंगे तो HCF क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, HCF वह संख्या है जो इन सभी संख्याओं में उपस्थित है। ठीक, तो यहाँ पर 1 एक ऐसी संख्या है, ध्यान से देखिएगा, 1 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं में उपस्थित है, तो HCF क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, HCF यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इनका LCM क्या होगा, LCM देखिए इनका क्या होगा, LCM मैं निकालता हूँ, यहाँ पे काट दीजिए इसको, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटिए, 2 × 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब देखिए अब इन सभी की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 दशा में 120, तो जो LCM होगा वो क्या होगा, 120। तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी, संख्या आ जाएगी हमारे पास 1/120, 1/120 यहाँ पे इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, जब आपसे भिन्नों के रूप में मैसा ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो आपको ऊपर वाली संख्याओं का जो ऊपर अंश है उनका क्या करना है, उनका आपको HCF निकालना है, और जो हर में है उनका आपको LCM ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, उन भिन्नों का वो मैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर 120 यानी कि 1/120 यहाँ पे जो संख्या है भिन्न है वो इसका मैसा होगी, और विकल्प भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है SSC में और 10+2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। अब ये जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी के आधार पर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ऊपर के जो अंश हैं उनका हम क्या लेंगे, उनका मैसा लेंगे और नीचे का लैसा लेंगे। तो ऊपर के मान कितने हैं, 2, 4 और 6, और नीचे के कितने हैं, नीचे का मान है 3, 5, 7, 3, 5 और 7।
ऊपर का लैसा लीजिए और ऊपर का मैस है और नीचे का लैस है। मैस है पूछा है तो ऊपर का मैसा लीजिए और नीचे का लैस है, और अगर आपसे लैसा पूछा गया हो तो ऊपर का लैसा लीजिए और नीचे का मैस है, यानी कि उल्टा कीजिए, बस अपोजिट हो जाएगा उसका। जो अंश है उसका वो निकालेंगे जो पूछा है, और जो नीचे के मान है वो हर है उनका हम अपोजिट कर देंगे। अब यहाँ पे मैसे पूछा है तो ऊपर का मैसे लीजिए, मैसे ऊपर का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करती है, और इनका लैसा क्या आएगा 3 × 5 = 15 और 15 × 7 = 105। 105 तो 2/105 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 2/105 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/105 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके। यानी कि उस लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो इन तीनों नाप को माप सके। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है दोस्तों? यहाँ पर ज्ञात करना है इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि जो मान है वो मीटर में दिए गए हैं और जो आंसर है वो सेंटीमीटर में, तो सीधी सी बात है यहाँ पे इनका मैसा ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पे यूनिट दी गई है उनको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर जो है सेंटीमीटर में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। अब जो 700 मीटर है उसको मैं लिखता हूँ 7 मीटर है जो उसको 700 सेंटीमीटर लिखता हूँ, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब 300 मीटर है और 85 सेंटीमीटर, यानी कि 300 मीटर 85 सेंटीमीटर कितना हुआ 385 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 385 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट है वो 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, तो 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए यूनिट समान कर लिए। अब इनको हम टुकड़े करते हैं, इनको गुणनखंड विधि से काटते हैं। 5 से काटिए, लास्ट में 5 है और इधर 0 है। 14 × 5 = 70, 140 हो जाएगा। फिर इधर काटिए, 5 × 7 = 35 और 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 3 बचेगा, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, फिर इधर 2 बचेगा, 5 × 5 = 25, 4 बचेगा, 5 × 9 = 45। अब देखिए क्या संख्या कटती है आगे, 7 से देखते हैं काट के। 7 दूनी 14, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 21, 7 × 21 कितना बचेगा 4, 7 × 7 = 49। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आगे ये संख्याएं नहीं कटती है। 1 37 है, 11 है, 20 है। अब यहाँ पे कोई संख्या कैंसिल नहीं होगी, तो अब जो यहाँ पे इधर 2 टुकड़े आए हैं 5 और 7, ये संख्याएं आई हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 35 सेंटीमीटर की ऐसी माप है जो इन तीनों नाप को ठीक ठाक माप सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। विकल्प बी इज राइट, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, आपको यूनिट समान करनी है, बस ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है 1.08, 0.36 और 0.9 का मैसा क्या है। अब मैं यहाँ पे इनकी दशमलव हटाता हूँ। सबसे पहले दशमलव के नीचे 1 और जितनी इधर संख्या है उनके नीचे 0 लगाएंगे। ठीक, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 0.36। अब दशमलव के नीचे 1 और 2 संख्याओं के लिए 2 0 और इधर है 0.9। ठीक है, और यहाँ पे दशमलव के नीचे 1 और 0, इसके लिए यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 36 और 108, तो 108, 36 और 90 का मैं से निकालता हूँ, तो काटिए इधर 9 से कट जाएगा। पहले 12 × 108, 9 × 4 = 36, 9.90, फिर काटिए 2 से, 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10। ठीक है, अब आगे नहीं कटेगी संख्या है, अब यहाँ तक ही कटेंगे बस। अब 9 और 2, 9 दूनी 18, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूनी 18, 9 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 18। ठीक है, 18 आ जाएगा इनका एचसीएफ, और नीचे की संख्याओं क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा 100। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 0. अब यहाँ पे 1 की जगह दशमलव लगाएंगे, और 1 से इधर कितनी 0 है 2 है, तो उससे इधर दशमलव के वो रखेंगे संख्या है, तो 0.18, 0.18 यहाँ पे विकल्प सी में दिया गया है, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प सी इज राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए 42, 63 और 140, 42, 63 और 140
तो अब यहाँ पे इनका जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो एक ऐसा डिजिट देखिए, ऐसी संख्या देखिए जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। ऐसी संख्या क्या है, 7 है, 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42, 7 3 63 और 7 दूनी 14। ठीक है, इससे आगे नहीं कटेगी, तो यहाँ पे जो इसका मैसा होगा वो 7 होगा। विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प डी। विकल्प डी इज राइट। ठीक है, चलिए अब बढ़िया आ गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2.4 है, 2.4 और दूसरी संख्या क्या है 0.36 और तीसरी 7.2। अब यहाँ पे इसकी दशमलव हटाइए, इधर 0 लगाइए, ठीक हो, फिर यहाँ पे एक 0 लगाइए। अब यहाँ पे इसकी दशमलव हटाइए, दशमलव में अगर आप हटा रहे हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट तक मान रखिएगा, ये ध्यान रखिए बस। ठीक है, अभी नीचे आ गया 100, तो यहाँ पे इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 100 आएगा और एचसीएफ निकालिए तो 24 और 36 और 72, इन तीनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को काटती है। 6 चौक 24, चलो काट के देखते हैं। 72 है, 6 से काटिए, 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 12 छीक 72, फिर काटिए, 3 से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छीक 12, अब नहीं कटेगा, 6 दूनी 12, यानी कि ऊपर क्या आएगा यहाँ पे 12, 12 यहाँ पे इनका एचसीएम आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास संख्या आएगी आंसर में वो क्या आएगी 0.12, 0.12। विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे डी। डी विकल्प यहाँ पे से हो जाएगा 0.12। चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 और 84 को मैं जब भाग विधि के माध्यम से निकालें, यहाँ पे इसको काटिए, 6 से कट जाएगा, 6 गम 6, हाँ कट जाएगा, 6 से काटिए, 6 छंग 36, 6 गम 6 और 6 चौक 24, 14 छीक 84, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 से 14। ठीक है, अब आगे नहीं पढ़ा पर चलेगा। अब 6 दूनी 12, 12 यहाँ पे इसका एचसीएफ आएगा, विकल्प ए से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़िया आगे। एक ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों संख्याओं में मौजूद हो। अगर 2 संख्याओं का मैंने पूछा है, 3 का पूछा है तो तीनों संख्याओं में मौजूद होनी चाहिए। चलिए अब बढ़िया आगे। अगला क्वेश्चन है 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई प्रयोग की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हमें पीछे सोल्व कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42, 70, 98 तथा 126 का अधिकतम समापवर्तक होगा। अधिकतम यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा, मैसे होगा। चलिए 42, 70, 98 और 126। 42, 70, 98 और 126, इन चारों संख्याओं का अधिकतम समापवर्तक निकालना है। अधिकतम पूछे महत्तम पूछे, बात एक ही है, एचसीएफ पूछे चाहे। चलिए अब काटिए इसको, 2 से काटते हैं पहले, 21, 35 और यहाँ पे क्या जाएगा 45 और यहाँ पे 2 छीकी 12 और 2 तिया 6, 63। अब फिर काटिए, अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। आगे 14 से काटिए इसको, 1 सेकंड, हाँ ये 98 है, 98। 14, 70 और 98 और 126 संख्या है। अब काटिए इसको, अब काटते हैं इसको, 2 बार कैंसिल करते हैं, 2 बार काटिए 2 से, 21, 35 और यहाँ पे क्या आएगा 2 चौक 8, 2 नीम 18 और यहाँ पे 2 छीकी 12, 2 तिया 6। अब 7 से काटिए, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 3 63। ठीक है, अब आगे नहीं कैंसिल होगी। ठीक है ना। अब 7 दूनी 14, 14 यहाँ पे क्या होगा इसका 14 ही यहाँ पे इसका अधिकतम समापवर्तक होगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा डी। डी विकल्प सही हो जाएगा 14। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या, अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या के ऊपर बात की जाए तो वो वहाँ पर महत्तम समापवर्तक ही पूछ रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए बढ़िया, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 522 है, 522, 1276 और 1624, ठीक है, ये है संख्याएं। चलिए अब इनको काटिए, 2 से काटते हैं पहले, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। 2 से काटिए, 2 2 दूनी 4, 2 छिकी 12 और 2 एकम 2, फिर काटिए 2 छिकी 12, 2 तिया 6 और इधर बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए, अब 3 से कटता है कहीं, 6 और 3 9, 9 और 8 17। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो संख्या बची यहाँ पे, ये ना तो 2 से कटेगी ना 3 से, तो ये अब कटेगी 29 से। आप काट कर देख लीजिए इसको, 29 से कट जाएगी ये, ठीक है। 29 से काटिए, 29 से अब काटेंगे देन तो ये क्या 9 बार चलेगा बड़ा, 9 एकम 9, 9 9 81 और 9 दूनी 18, 9 बार, ठीक है। और इधर लास्ट का डिजिट क्या है, 8 है। अब देखिए यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करूँ कि डिजिट इकाई का अंक 8 है, 9 दूनी 18 नहीं कटेगा, 29 दूनी 58 होता है तो 2 और 22 बार होगा, 2 नीम 18, 8 का 2 दूनी 4 5, 58 58, 8 5 13, ठीक है। 22 बार जाएगा इसमें पड़ा, 638 में 29 से 22 बार। अब इधर देखिए 81 812 है, तो 29 का पड़ा अब 812 को भाग करना है 29 से, यानी कि लास्ट का डिजिट 2 है, वो 2 है। अब 9 का पड़ा पढ़िए, 9 अठे 72, 8 बार, 29 को मैं 8 बार करता हूँ, 29 दूनी 58 होता है ना, तो 2 बार चलेगा इधर और 8 बार, 28 बार चलेगा पड़ा इसमें, ठीक है। देख लीजिए आप करके, 28 बार, 8 नी 72, 7, 8 दूनी 16 और 7 23, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 8 3 11 5 8, ठीक है 812। तो 29 से कैंसिल होगा ये 9 बार, 22 बार और 28 बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका HCF आएगा वो क्या आएगा, 29 की 2 में गुना कर दीजिए 58, 58 यहाँ पे राइट आंसर होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये भी देखिए RRB अजमेर परीक्षा 2001 में पूछा गया, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी पकड़ होगी। चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 तथा 15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है और 3 की घात 2 है और 4 है और फिर 5 है, इनका मैथ है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका मान क्या होता है, 8 होता है और इसका 3 3 9, तो 9 8 9 4 5 का में मैथ निकालना है। अब देखिए क्या इनमें कोई संख्या कॉमन हो रही है, बताइए क्या कोई संख्या कॉमन है। एक ऐसी संख्या है यहाँ पे जो इन सभी संख्याओं में कॉमन है, बाकी एक को छोड़ करके कोई भी संख्या यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका मैथ होगा वो 1 होगा, ओनली 1। 1 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। और RRB सिकंदराबाद परीक्षा 2004 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मैथ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी पकड़ अच्छी हो जाए और आप एग्जाम में बैठे तो आपका समय बचे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े हाई लेवल के, वो अगली वीडियो में सोल्व कराएंगे। चलिए आज की वीडियो को ये समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगे कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।